वेलकम टेक बेटे गुरु। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आपके लिए कुछ लेटर इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको देना है, जो कि काफ़ी दिनों से आप मुझको मेल कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। और काफ़ी आपको बता देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी दुखदायक है आपके लिए। कि जो आपने एग्ज़ाम दिए थे और काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम में आप रिजल्ट देख रहे होंगे, तो उनके में मॉड्यूल कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है और ग्रेड वहाँ पे जेड का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। और प्रैक्टिकल में जैसा कि दिखा रहा है कि आपका पास है, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स में आपका जो है वो एग्जामिनेशन कैंसिल आपको शो हो रहा है। तो अपना रिजल्ट अब आप देख रहे हैं लॉगिन करके और या फिर व्यू रिजल्ट पे जाके, तो आपको कैंसिल आ रहा है। तो इसके बारे में मुझको भी नहीं मालूम था, तो मैंने एनएलटी से कांटेक्ट किया है। तो एनएलटी का जो रिप्लाई हमारे पास है उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। ये एनएलटी का रिप्लाई मुझको मिला है। तो उनके अनुसार उनका कहने का मतलब ये है, इससे पहले तो मैंने देखा नहीं है ये जेड मॉड्यूल का। इससे पहले हमारे पास ऐट द रेट का सिंबल आया है, जैसा कि आप देखेंगे रिजल्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है ऐट द रेट का। तो वो सिंबल हमको मिला है। तो बेसिकली इस बार जो आपको शो हो रहा है वो जेड आ रहा है, मॉड्यूल आपका लिख के आ रहा है कि वो कैंसिल कर दिया गया है, वहाँ पे और कुछ शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एनआरटी ने मुझको रिप्लाई दिया उसके अनुसार। तो मैंने उनसे पूछा था क्या ये पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, तो इसके बारे में आपको हो सकता है इन्फॉर्म किया जाए। आप अपनी सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करें, यहाँ से जाके डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट से। सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करें, वहाँ पर जाकर देखें कि आपको एग्जाम लॉग करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई दे रहा है तो ये मान के चलें कि आपको फिर से एग्जाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब बता देते हैं आपको क्या है। तो एनएलटी के द्वारा इसका मतलब है मॉड्यूल जेड, यानी कि जहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर गया था, जिस भी कॉलेज में आपका जो सेंटर गया था, वहाँ से आपका जो मॉड्यूल है, वहाँ से जो भी जानकारी एनएलटी को प्राप्त हुई है, अब जो भी वहाँ पे हुआ हो इसके बारे में ना मुझको मालूम है, ना ना, ना मुझको तो नहीं मालूम, ना आपको मालूम है। ये सिर्फ सेंटर और एनएलटी के बीच की बात है। तो जो भी वहाँ पे बात हुई हो सेंटर और एनएलटी के बीच में, तो उनके द्वारा जो सेंटर जहाँ पे आपका गया था उसके द्वारा ये मॉड्यूल को कैंसिल किया गया, जिसके कारण से एनआईटी ने आपके रिजल्ट में जो है वो जेड ग्रेड आपको दिया है। तो यहाँ से आपकी जानकारी यहाँ गई जिसके द्वारा आपको जेड मिला है। तो ये जो आपका सेंटर कैंसिल किया गया है मॉड्यूल, एनएलटी के द्वारा नहीं किया गया, ये आपके एग्जाम सेंटर जहाँ पे आपका गया था, आप अपने सेंटर पे जाके पता कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। अगर आप आसपास रहते हो तो जहाँ आपका सेंटर गया था वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिस दिन हमारा एग्जाम हुआ था, हमारा एग्जाम कैंसिल क्यों हो गया है। या फिर दूसरा तरीका है, फिर अपना एनएलटी को कांटेक्ट करें। फिलहाल आपके में जेडी शो होगा, लॉगिन करके देखें। तो ये जो आपका एग्जाम कैंसिल किया गया है, डियर कैंडिडेट, एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर योर मॉड्यूल हैज़ बिन कैंसल। तो वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर से जो भी इंफॉर्मेशन एनएलटी को मिली है उसके अनुसार आपका रिजल्ट वो कैंसिल किया गया। तो लॉगिन करके देखें। हमारे पास अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, जो भी जेड वाले हैं, तो मुझको इन लोगों ने सेंड नहीं की। तो अपना लॉगिन करके देखें अगर वहाँ पे आपको लॉक करने का डेट मिल रहा है, क्योंकि डेट जो है वो आपको बता देते हैं 15 जून से पहले आपको लॉक करना है। तो मॉड्यूल कैंसिल है, इसका मतलब आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, या जो भी हो एनएलटी आपको ईमेल करेगी। अपनी ईमेल चेक करें, अपना फ़ोन नंबर चेक करें अगर आपको कॉल करेगी या ईमेल करेगी, या फिर अपनी प्रोफाइल चेक करें। अगर लॉक करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप जाके अपना एग्जाम फॉर्म दे के दोबारा आपको एग्जाम लॉक कर दें, अगर ऑप्शन मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दोबारा देना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस संदर्भ में आपको थ्योरी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट और ईमेल करें, अपना स्क्रीनशॉट भेजें और वहाँ बताएं। फिर आपको पर कैंडिडेट के अनुसार आपको वो डिटेल देंगे, जहाँ भी आपका सेंटर गया होगा, जिस भी सिटी में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, उसके अनुसार, जिस भी कॉलेज में, उसके अनुसार वो आपका एग्जाम सेंटर मॉड्यूल जो आपका वो कैंसिल किया गया है। वो जो रीज़न है वो आपको एनएलटी को मालूम होगा, या फिर आपके एग्जाम जहाँ सेंटर गया था वहाँ से आपको पता चलेगा। तो इतनी थी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, तो मैंने आपको बता दी है। बाकी एग्जाम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा इसके लिए आपको खुद पता करना पड़ेगा एनआईटी से कांटेक्ट करके, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मुझको मिली थी एनआईटी के द्वारा मैंने आपको बता दी। तो यही थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। बाकी जो लोग हैं वो अपना एग्जाम फॉर्म भर दें, लॉगिन कर दें। और R5 वाला लेना तो R5 वाला भरें, एक ही मॉड्यूल भर पाएंगे, या तो R5 भरें या फिर R4 भरें। दोनों मिक्स नहीं भरेंगे कि आप बोल रहे हैं कि सर एक पाइथन भर दें और एक आईसीटी का भर दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कोई एक ही मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है, या फिर R4 के साथ जाएं तो R4 वाले सारे लॉक करें, R5 वाला जान करना चाहते हैं तो R5 वाले सारे लॉक करें, मिक्स नहीं होगा।
और ए लेवल में भी यही दिक्कत आ रही है और काफ़ी लोग बिना नोट्स के तैयारी कर रहे हैं, बिना बुक के कर रहे हैं और वो फेल हो रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि सर हम फेल हो गए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे। तो बिल्कुल भी अगर ओ या ए लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक, नोट्स कुछ ना कुछ तो आपके पास एक मटेरियल होना चाहिए। तो आप बिल्कुल परचेज कर लें। नोट्स हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं ऑलरेडी। बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अभी आपको मॉक टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आपकी सी लैंग्वेज की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।